तलबा और तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 53, chapter number 11, class 8 general science. सबसे पहले बच्चों आपके लिए छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें कि डेली आपने 1 से 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इसका बेनिफिट आपको ही होगा कि जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे, जब आप स्कूल जाएंगे तो आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये तमाम तालीमी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल पर अवेलेबल है। तो आज आप आज ही से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर सकते हैं। तो हम अपने लेक्चर पर चलते हैं। रिकॉर्डिंग नंबर 53 है। लास्ट टाइम हमने कुछ पढ़ा था कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसमें हमने रेजिस्टर, सेमीकंडक्टर डायोड्स, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये कुछ हमने बेसिक कंपोनेंट पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के, तो हम उन्हीं को डिटेल में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टडी हमें करना है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर है क्या? Semiconductors are materials, वो कहते हैं ये वो materials हैं in which motion of electrons can be controlled, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो मोशंस है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। The common semiconductor material is silicon, कि जो कॉमन से कंडक्टर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है वो होता है सिलिकॉन। The devices made from semiconductor materials are widely used in electronic system to amplify and process electronic signals। तो वो कहता है कि जो डिवाइसेस जो बनी होती हैं मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो डिवाइसेस बनी होती हैं वो कहाँ यूज होती है? आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में वाइडली यूज होती हैं। टू एम्पलीफाई, क्यों? टू एम्पलीफाई एंड प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है उनको एम्पलीफाई करना, उनको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइस मटेरियल यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के नाम बताएं तो आप बता सकते हैं कि सेमीकंडक्टर डायोड, और पहले नंबर पर सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ये किससे बनी होती है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से ये डिवाइसेस बनी होती है। ठीक हो गया। इनका काम क्या है? इनका काम है कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना। ठीक है, जो वीक सिग्नल है उसको क्या करना? एम्पलीफाई करना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। तो सेमीकंडक्टर डायोड्स की तरफ आए। सेमीकंडक्टर डायोड इज अ डिवाइस, तो ये डिवाइस है इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इन वन डायरेक्शन। ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है, ये डायोड तो कहते हैं ये ऐसी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट एक डायरेक्शन में क्या हो सकता है? फ्लो कर सकता है। A semiconductor diode has two terminals। तो इसके टर्मिनल होता है, ये P टर्मिनल है और ये होगा N टर्मिनल। ठीक है। करंट कैन फ्लो फ्रॉम P to N। तो करंट कहां से फ्लो होगा? P to N की तरफ। ये करंट क्या होगा? ये मूव होगा या फ्लो होगा। फॉर दिस रीजन, अब वो कहता है करंट कैन फ्लो फ्रॉम P to N बट नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन। वो कहता है करंट ने जो फ्लो करना है वो करना है P से N की तरफ। N से P की तरफ करंट फ्लो नहीं कर सकता। N से P की तरफ करंट फ्लो नहीं कर सकता। वो कहता है रीजन क्या है? फॉर दिस रीजन सेमीकंडक्टर डायोड्स आर ऑफन यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। इसका सेमीकंडक्टर डायोड का फायदा क्या है? हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट क्या है? जो ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहे, जो डायरेक्शन चेंज करता है, तो उसको कि हम चाहते हैं कि वो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड का क्या फायदा है कि ये करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करता है।
और वो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा बच्चों, फ्रॉम P से N की तरफ। कभी भी N से P की तरफ करंट फ्लो नहीं होगा, P से N की तरफ करंट फ्लो होगा। तो इसलिए अगर हम अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट करंट बनाना चाहते हैं, AC को DC बनाना चाहते हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड्स। फॉर दिस रीजन semiconductor diodes are often used for converting alternating current into direct current। कि AC टू DC में कन्वर्ट करने के लिए, AC होता है अल्टरनेटिंग करंट, टू DC होता है डायरेक्ट करंट। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड्स हम यूज कर सकते हैं। अब है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स होते क्या है, a transistor is a semiconductor device with three terminals। कि जो ट्रांजिस्टर है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसके कितने टर्मिनल्स होंगे, 3 टर्मिनल्स होंगे। ट्रांजिस्टर आर यूज्ड एज स्विचेस, स्विच वगैरह जो बनाते हैं उसमें हम ये ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। सम टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर आर शोन इन फिगर 11.5। इस सारे डिफरेंट टाइप्स के हमने ट्रांजिस्टर्स होते हैं। आप स्पीकर्स में, कंप्यूटर पे, हर जगह आपने ट्रांजिस्टर्स का वर्ड सुना होगा। तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है विद 3 टर्मिनल्स, इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। ट्रांजिस्टर आर यूज्ड एज स्विच में वगैरह में यूज हो सकता है और डिफरेंट। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये आपने कभी कंप्यूटर इसको ओपन किया होगा तो इस तरह की कुछ चीज आपको मिलती है, वो क्या कहलाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहलाते हैं। कुछ बैटरीज के अंदर भी ये होते हैं। तो वेरी टाइनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये छोटे टाइनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। इनको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज ICS, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs। ठीक है, ICs कहते हैं इसे, ICS। तो एन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs के बाद ये है एन इंटीग्रेटेड सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ अ टाइनी सिलिकॉन चिप। इस सर्किट में क्या होता है, एक सिलिकॉन चिप होती है, ठीक है, छोटी सिलिकॉन चिप होती है। सिलिकॉन एक मटेरियल है, ठीक है, विद मेनी कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑन इट। और उसके उस छोटी सी चिप के ऊपर काफी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। In some ICs, about 1000 components are constructed on just a 3 mm square silicon chip। वो कहता है सिर्फ कितनी चिप की 3 mm स्क्वायर सिलिकॉन चिप है, कितनी छोटी चिप है। और वो कहता है सम टाइम उसके अंदर 1000 कंपोनेंट्स, अबाउट 1000 कंपोनेंट उसके अंदर मौजूद होते हैं। यानी एक अगर आप चिप लें तो कंसीडर करें उसके अंदर 1000 कंपोनेंट्स होंगे जो उसके अंदर बिल्ट होंगे। तो ये इसका फायदा है कि छोटी सी चिप के अंदर आपको मोस्ट कंपोनेंट्स मिले, मोस्टली कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं उसके अंदर। अब वो कहता है बिफोर द एडवेंट ऑफ ICs, इसके पहले जब ये सिलिकॉन चिप नहीं थी, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स नहीं थे, तो कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय कनेक्टिंग वायर दैट लुक टू मच स्पेस। तो वो कहता है कि जब ये चिप्स नहीं थी, जब हम इसके अंदर कंपोनेंट्स नहीं करते थे इसके ऊपर माउंटेड, तो क्या करते थे, पहले हर कंपोनेंट को वायर से कनेक्ट करते थे, फिर वो कंपोनेंट अगले कंपोनेंट से कनेक्ट होता था। तो कहता है इस तरह ज्यादा स्पेस वो क्या करते थे, ऑक्यूपाई करते थे। तो देखो ना, वो कहता है कनेक्टेड टू वन अनदर बाय कनेक्टिंग वायर्स दैट टुक टू मच स्पेस, कि वो ज्यादा स्पेस क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते थे। तो ICs eliminated the need of such clumsy wiring। अब क्या होता है, अब देखो, अब कंपोनेंट्स हैं उस चिप के ऊपर माउंटेड है। अब देखो यहाँ कोई वायर्स वगैरह आपको नजर आ रही है कि एक दूसरे नहीं है ना, तो ये एक फायदा है सिलिकॉन चिप का कि 1000 कंपोनेंट्स भी उसके अंदर माउंटेड है बगैर किसी कनेक्शन वायर्स के, जो ज्यादा स्पेस है। वरना क्या होता है, एक कंपोनेंट इस कंपोनेंट के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा इसके साथ, तो ये डिफरेंट वायर्स होती है जो कि डिफिकल्ट होता है हमारे लिए उसको मैनेज करना। अब है नेक्स्ट 11.5 के यूजेस ऑफ वेरियस डिवाइसेस। के डिफरेंट डिवाइसेस का यूजेस क्या हो सकता है, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट। तो कुछ डिवाइसेस हैं, हम उनको देखते हैं कौन कौन सी हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, प्रोसेसर्स क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। Any device that changes non-electrical signal into electrical energy।
यानी ऐसी डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। ये डेफिनेशन है, आप कर सकते हैं। आपसे कहें इनपुट डिवाइस क्या है तो आप कहोगे एनी डिवाइस दैट चेंजेस नॉन इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी that changes non-electronical energy into electrical energy in an electronic system। यानी नॉन इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। अब माइक्रोफोन की एग्जांपल लो तो अ माइक्रोफोन इज एन आउट इनपुट डिवाइस। इनपुट है ना, माइक्रोफोन में आप बोलते हैं, ठीक है, माइक होगा, आप उसके अंदर बोलते हैं तो वो साउंड क्या उससे कनेक्टेड होती है। तो ये क्या करता है, इट कन्वर्ट साउंड, जो आप बोलते हैं उस साउंड को वो कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। किसमें करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। अब आप माइक में जब बोलते हो तो वो आपकी जो साउंड है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली इसी तरह एन इलेक्ट्रॉनिक कैमरा अगर आप है आपके पास तो क्या करता है, आल्सो कन्वर्ट्स अ पिक्चर। अब कैमरे से आप एक पिक्चर बना रहे हैं तो अब वो कैमरा क्या करेगा, उस पिक्चर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि याद रखना कि जो फंक्शनिंग ट्रांसमिशन होती है वो सिग्नल्स के जरिए होती है। ऐसे ही पिक्चर ऐसे अपलोड तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 157 पे कि बोथ आर इनपुट डिवाइसेस। अभी हमने माइक्रोफोन की बात की है, अभी हमने कैमरे की बात की है, तो वो कहता है बोथ आर इनपुट डिवाइसेस, दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इसमें आपको नेक्स्ट है अदर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस के कौन कौन से एग्जांपल हो सकती है, कीबोर्ड आप गेम्स खेलते हैं, टाइप करते हैं तो आप इनपुट दे रहे हैं ना, फिर वो कंप्यूटर क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिससे आप इनपुट दें, कोई डाटा दें, which are used to enter information into computer। वो सारे क्या कहलाएंगे, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस का मतलब है जो आप इनपुट करना चाह रहे हैं, जो आप चीज उसको ट्रांसमिट करवाना चाह रहे हैं, वो इनपुट हो गए। तो माइक्रोफोन एग्जांपल हो गया इनपुट का, और कैमरा हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। अब वो कहता है कि स्कैनर इज आर इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या होता है, आप शॉप पर जाते हो, कहते हो मुझे पिक्चर स्कैन कर दो, तो वो इसके ऊपर पिक्चर रखता है, तो वो इनपुट डाल रहा है, वो स्कैन करेगा, ठीक है। दिस डिवाइसेस फीड इंफॉर्मेशन। ये डिवाइसेस का क्या काम होता है, दिस डिवाइसेस फीड इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन को फीड करती हैं। पिक्चर्स हो गई, एंड डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। किस फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। इन इनपुट डिवाइसेस का फायदा क्या है कि ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं। पिक्चर है तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगी, और साउंड है तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगी। आपने कुछ टाइप किया है, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, तो वो भी उसको किस में करेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगी। अब है मेन प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स के बगैर अगर आपने जो इनपुट दिया है ना वो बेकार है। मतलब जो इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करना, उसको मॉनिटर करना, वो काम किसका होता है, प्रोसेसर का होता है। तो आप प्रोसेसर कहता है, प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर इज द मेन कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। कि जो प्रोसेसर है वो मेन कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। दैट कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करता है इनपुट इनटू आउटपुट, यानी आपने इनपुट दिया, अब आपने माइक के अंदर बोला है, अब आप चाहते हो कि स्पीकर पे ये आवाज हमें सुनाई दे, तो आपने इनपुट किया, आपने बोला, अब आपने स्पीकर पे उसकी आवाज सुनी तो वो हो गया आउटपुट। यानी मैंने जो बोला है, मैं अभी हैंड फ्री के जरिए आपसे जो बोल रहा हूँ, ठीक है, माइक के जरिए, तो वो मैं इनपुट कर रहा हूँ। जो आपको सुनाई दे रहा है और आपको ये जो स्लाइड्स नजर आ रही है वो हो गया आउटपुट। तो इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए एक चीज आती है प्रोसेसर, जो कि उसे प्रोसेस करता है कि हाँ भाई ये साउंड है, ये इसका है, और फिर वो क्या करता है, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो प्रोसेसर का काम क्या है, जो इनपुट से जो सिग्नल्स हैं
जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है, उसको फीड और मतलब उसको मॉनिटर करता है, मैनेज करता है, और फिर वो आउटपुट क्या करता है वो हमें शो करता है, या आवाज सुनाई देती है या जो वो आउटपुट का काम। तो वो ये क्या है, प्रोसेसर इज द मेन कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट कन्वर्ट द इनपुट को किसमें कन्वर्ट करना है, उसने आउटपुट में। जैसे एम्पलीफायर ले लो, टेप रिकॉर्डर ले लो, टेलीविजन एटसेट्रा आर आल्सो कॉमन प्रोसेसर्स हैं। ये क्या है, प्रोसेसर। एम्पलीफायर इंक्रीज, एम्पलीफायर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अभी हमने पढ़ा था ना एम्पलीफायर क्या होता है, तो कोई वीक सिग्नल हो उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो कहते हैं एम्पलीफायर इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑफ साउंड fed by the microphone and sends them to the loudspeaker। फिर उसको कहाँ सेंड कर देगा, लाउडस्पीकर में सेंड कर देता है। तो एम्पलीफायर increases the energy of electrical signals of sound fed by the जो microphone and sends them to the loudspeaker। अगर एम्पलीफायर ना हो, उसको सिग्नल्स को वो स्ट्रेंथ ना दे, तो वो वेव सिग्नल कभी भी आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये टेलीविजन की अगर हम मिसाल लें तो टेलीविजन कन्वर्ट्स करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब जो टेलीविजन है वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फेड टू दी थ्रू एंटीना। एंटीना जो हमने जो आपके टीवी या केबल पे जो एंटीना वगैरह होता है उसके जरिए, और केबल के जरिए इनटू पिक्चर एंड साउंड। तो टेलीविजन क्या हुआ, आउटपुट है। टेलीविजन हमें दिखा रहा है ना, टेलीविजन क्या दिखा रहा है कि जो उसके पीछे से जो इनपुट सिग्नल आ रहा है, जैसे मैच हो गया, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं आप, तो उसको वो आपको शो करेगा टीवी पे। तो जो चीज आपको शो करेगी, जो आपको आउटपुट देगी, वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइसेस कहलाएगी। तो टेलीविजन जैसे कंप्यूटर की मॉनिटर की जो स्क्रीन होगी, वो आप गेम खेलने के लिए आप कुछ भी टाइप करते हो या कुछ भी क्लिक करते हो तो वो आपको शो कर रही होती है, तो वो कहलाती है आउटपुट डिवाइसेस, जो इनपुट को आउटपुट में उसको डाटा दे। तो माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज वेरी गुड एग्जांपल। तो जो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर है वो गुड एग्जांपल है। इट कंट्रोल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू डिस्प्ले आउटपुट रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। वो क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको। तो एम्पलीफायर हो गया, टेलीविजन या आउटपुट डिवाइसेस हो गई, ठीक हो गया बच्चों। इनपुट कौन कौन से थे, माइक्रोफोन, कैमरा, कीबोर्ड, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। एम्पलीफायर और टेलीविजन, स्पीकर वगैरह ये सारी क्या आउटपुट डिवाइसेस है जो हमें आउटपुट दे रही है, ठीक है। अब है आउटपुट डिवाइसेस, सॉरी ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस है ना, ये जो आपको दे रही है। जैसे एम्पलीफायर आपको ये आउटपुट डिवाइसेस मतलब जो चीज आपको आउटपुट करे। अब एम्पलीफायर एज अ प्रोसेसिंग यूज करे, वो प्रोसेस करता है। अभी हम जब स्पीकर की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस में आ जाए। एम्पलीफायर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। टेलीविजन क्या करेगा, उस जो सिग्नल्स है उसको क्या करेगा, प्रोसेसिंग कर रहा होगा, उसको डिस्प्ले करके देगा। अब हम आगे चलते हैं। टेलीविजन, अब आप कह रहे होंगे सर टेलीविजन शो भी तो करता है, बिल्कुल शो करता है, लेकिन टेलीविजन आप ये देखें प्रोसेसिंग यूनिट भी तो है। प्रोसेसिंग यूनिट कैसे है टेलीविजन, अब आप देखो हमने जो डायग्राम भी देखी थी उसके अंदर था कि टेलीविजन के अंदर ही डिफरेंट सर्किट्स होते हैं जो वीडियो को अलग कर रहे होते हैं और ऑडियो को अलग कर रहे होते हैं, फिर एम्पलीफायर भी लगा होता है टीवी के अंदर। तो वो चीजें क्या कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। एन आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब जो सिग्नल्स आ रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, अब उसको वो क्या करते हैं, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल लाउड स्पीकर, अभी मैंने एग्जांपल दी थी, लाउड स्पीकर हो गया, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू साउंड। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड करता है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होगी, स्पीकर, वो हमें साउंड दे रहा है। सो इट इज आउटपुट डिवाइस द स्क्रीन ऑफ टीवी। ये जो मॉनिटर की जो स्क्रीन है, जो टीवी अभी मैंने बात की थी, वो भी आउटपुट है। लेकिन जो टीवी के अंदर जो चीजें हो रही होती है वो एज अ प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर हो रही होती है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू पिक्चर। मॉनिटर क्या करेगा, वो जो आपने सिग्नल दिया होगा उसको आपने, वो आपकी तस्वीर दिखाएगा, ये जो आप देखना चाहें वो दिखा रहा होगा, वो क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। तो द आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर द मॉनिटर एंड प्रिंटर।
आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो गई, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। प्रोसेसर क्या हो गया, हमने एग्जांपल एम्पलीफायर देख लिया, टेलीविजन देख सकते हैं, टेलीविजन एग्जांपल हो गई। और इनपुट डिवाइसेस में माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माइक्रोफोन हो गया, कैमरा हो गया, सारी इनपुट डिवाइसेस। अब कहता है द आउटपुट कंपोनेंट ऑफ वेरियस डिवाइसेस आर वाइडली यूज्ड इन आवर स्कूल। ये जो आउटपुट कंपोनेंट है वेरियस डिवाइसेस हमारे वाइडली यूज हो रही है स्कूल्स के अंदर, हमारे सराउंडिंग्स के अंदर। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज टेप रिकॉर्डर हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक मीटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक बेल्स हो गए, आर कॉमनली यूज्ड इन होम्स एंड स्कूल। तो करें डिफरेंट डिवाइसेस आप देख लें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, टेप रिकॉर्डर, टीवी, कंप्यूटर, ये हमारे घरों में यूज हो रहे हैं। तो लाउड स्पीकर आर यूज्ड इन मसाजिद, आप मस्जिद में देखते हैं लाउड स्पीकर का यूज कर रहे होते हैं, आउटपुट डिवाइस है। हॉल्स हो गया, सिनेमास के अंदर थिएटर, ये जो ये डिफरेंट ये आप फंक्शंस हो या आप ये देख लो कि कोई भी तकरीब हो और वहाँ पर हम डिफरेंट चीजें ये लाउड स्पीकर का यूज कर रहे होते हैं। तो रोबोट्स आर यूज्ड इन द फैक्ट्रीज फॉर मेगा प्रोजेक्ट, तो जो रोबोट्स हैं वो भी यूज हो रहे होते हैं इन फैक्ट्रीज फॉर मेगा प्रोजेक्ट। आजकल तो जो इनोवेशन है, जो टेक्नोलॉजी बन रही है, वो तो रोबोट्स की है कि रोबोट्स खुद ही काम करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप उसके अंदर कोई इनपुट डालते हैं, कुछ भी उसके अंदर काम करने की सलाहियत डालते हैं, तो वो आपको आउटपुट दे देगा। रोबोट्स खुद ही ऑटोमेटिकली काम करते हैं। ये हमारा चैप्टर था, की पॉइंट्स हम इसको देख लेते हैं। मैंने फिर बताया की पॉइंट्स आप लाजमी पढ़ा करें, कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर इजीली की जाती है और आपका एक समरी होती है पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा। जैसे व्हेन अ मैग्नेट इज मूव, जब मैग्नेट मूव करता है क्विकली थ्रू अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द वायर, तो कहता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वायर के अंदर, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस। हमने यही बात की थी कि आप मैग्नेट को घुमा लें, ठीक है, या आप कॉइल को कर लें, उनका यही फंक्शन होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, प्रोड्यूस। The mechanical system to produce electricity in this way is called generator. ये मैकेनिकल, इसको हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। इस तरह जो बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं वो जनरेटर होती है, ठीक है। और इसमें फिर हम इसमें बात करेंगे कि इन पावर प्लांट जनरेटर, जैसे हमारे घरों में भी जनरेटर्स होते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल, या उसको खींच कर उसको, उसके जो टरबाइन, इसको जो चरखे जिसे कहते हैं, उसे घुमाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हमें बिजली प्रोड्यूस करके दे। तो वो यही कह रहा है कि कॉइल को मूव करेंगे हम मैग्नेट को। एक्चुअली हम जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए, जो प्रोड्यूस हो रही है, उसके अंदर क्या होता था, मैग्नेट को हम मूव करवाते थे। इन पावर प्लांट जनरेटर्स द कॉइल्स आर केप्ट स्टेशनरी, वही बात कि कॉइल्स को मूव नहीं करवाते, व्हाइल मैग्नेट इज टर्न्ड इनसाइड द कॉइल, जबकि मैग्नेट हम क्या करते हैं, कॉइल के इनसाइड पे क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। द स्टेशनरी कॉइल इज कॉल्ड स्टेटर, कि जो स्टेशनरी कॉइल है वो स्टेटर कहलाती है, while the moving magnet is called rotor, जो मूविंग मैग्नेट है वो रोटर कहलाता है। Because of modern technologies, new sources of energy to run power generators are now being used every day instead of traditional sources. वो कहता है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की वजह से नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम यूज कर रहे हैं पावर को जनरेट करने के लिए, इसका हमें बेनिफिट होगा। तो कुछ हम ऐसे सोच रहे हैं जहाँ से सस्ती बिजली प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम आए तो the branch of physics, के branch physics की वो branch that concerns with the behavior and control of motion of electron, ये definition आप यहाँ से कर सकते हैं electronics की। the branch of physics that concerns with the behavior and control of motion of electron is called electronics। इसके अलावा रेजिस्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, सिलिकॉन चिप्स हैं। ये एग्जांपल मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या है, तो आप इनके नाम बताएं। रेजिस्टर, सेमीकंडक्टर, डायोड, चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जिसे हम कहते थे, आर सम बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के, कुछ बेसिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड्स की। जो सेमीकंडक्टर डायोड्स हैज the ability to control current mainly in one direction। ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है उनमें एबिलिटी होती है, हमने पढ़ा था कि वो करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं।
क्या मतलब डायरेक्शन पी से एन की तरफ क्या होता है, मूव करता है। तो सेमीकंडक्टर डायोड्स हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब ट्रांजिस्टर की अगर आप बात कर रहे हैं, इज अ डिवाइस, ये ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विद 3 टर्मिनल्स। हमने कहा था इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। ट्रांजिस्टर आर यूज्ड एज स्विचेस एंड एम्पलीफायर्स, स्विच के तौर पे और एम्पलीफायर के तौर पे ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं। एनी डिवाइस दैट चेंजेस नॉन इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी, ऐसी डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसका इनपुट डिवाइस, इसको हम क्या कहते थे, इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी नॉन इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट कर देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो एन आउटपुट डिवाइस converts electrical energy into the form of energy in other form of energy। अब इनपुट हमने उसको उसने कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, अब जो हमारा आउटपुट है वो दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट करेगा। इनपुट डिवाइसेस हमने कीबोर्ड माउस वगैरह पढ़ी थी। प्रोसेसर जो हमने एम्पलीफायर टेलीविजन की वर्किंग देखी कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं प्रोसेसर के तौर पे। फिर हमने आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स वगैरह की बात की। प्रिंटर में आप क्या करते हैं, प्रिंटर आउटपुट क्या है कि जो आप प्रिंट करना चाहें वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये आउटपुट डिवाइस है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट में हम इसमें जो डिस्कस करेंगे उसकी एक्सरसाइज है। अल्लाह हाफिज।